हेलो एवरीवन, ब्राइट फ्यूचर सीटेड क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 लेक्चर 6 मैथ पेडागोजी का सामुदायिक गणित। चैप्टर 4 में है सिलेबस के अनुसार मैथ पेडागोजी में चैप्टर 4 में है आपका सामुदायिक गणित। तो सामुदायिक गणित का पहले हम अर्थ समझ लेते हैं। जो समाज में हम गणितीय रूप से जो अंतर क्रिया करते हैं विभिन्न रूपों में, वो हमारा हो गया सामुदायिक गणित। जैसे आप लोगों को पता है, पिछले कक्षा में मैंने बताया था कि मानव जीवन से बहुत ही गहरा संबंध रखता है, खासकर दैनिक जीवन से। गणित जो है बहुत ही गहरा संबंध रखता है और वह विभिन्न रूपों में रखता है, किसी एक रूपों में नहीं, विभिन्न रूपों में रखता है। चाहे वह घर हो, चाहे वह परिवार हो, चाहे वह परिवेश हो, चाहे वह समाज हो, चाहे वह विद्यालय हो, चाहे कोई भी पक्ष हो, वह गणित जो है आपको विभिन्न पक्षों से संबंध रखता है, वह भी गहरा संबंध रखता है। तो उसके बारे में जानेंगे। गणित का जो है सो महत्व जो है सामुदायिक महत्व क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे कि गणित जो है सामुदायिक महत्व ये होता है। गणित जो है सो हम जो आप समाज में रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, उसमें हम विभिन्न रूपों से एक दूसरे से गणितीय रूप से क्या करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं और अंतःक्रिया करते हैं उसके साथ। तो क्या करते हैं, पहले लेन देन, किसी के साथ अगर लेन देन कर रहे हैं तो हम हिसाब किताब रखते हैं कि अगला को अगर हम 10,000 रुपया दिए हैं तो उसका हिसाब हम नोट करके रखते हैं अपन डायरी में कि अगला को 10,000 इतने डेट को दिए हैं, इतना तारीख को दिए हैं, इतना महीना में दिए हैं, ये आप नोट करके रखते हैं। और अगला जिसको आप देते हैं वो भी आपका नोट करके रख लेता है। ये आपका हिसाब किताब हो गया, ये गणितीय रूप से हुआ। इसी प्रकार का जो लेन देन करते हैं हम, चाहे किसी को हम ब्याज पर रुपया देते हैं, ये सब जो है आपका क्या हो गया, लेन देन में आता है। व्यापार छोटा सा भी आप कोई शॉप भी चला रहा है, कोई दुकान, छोटा से छोटा दुकान भी चला रहा है, तो उसमें भी आपको हिसाब किताब रखना पड़ता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। चाहे व्यापार आपका छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर एक व्यापार में, हर एक उद्योग में, चाहे वो लघु उद्योग हो, चाहे वो बड़ा उद्योग हो, चाहे वो कुटीर उद्योग हो, छोटा से छोटा उद्योग में, बड़े से बड़े उद्योग में, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे व्यापार में और बड़े से बड़े व्यापार में आपको गणित का आवश्यकता पड़ता ही है। और उसके बाद है आवश्यकता में सहायता देना। आवश्यकता में सहायता देना, जैसे किसी को आवश्यकता है अगर 500 रुपये की, आप उसकी मदद करते हैं और बोलता है वो पैसा के तौर पर हम आपसे ले रहे हैं, तो अगला को आप दिए 500 रुपये, ये आपका क्या होगा, ये भी आपका गणितीयकरण हो गया, ये भी आपका गणित का महत्व। और अगला को आप जो दिए हैं तो आप उसमें डेट भी नोट कर लेते हैं अपने डायरी में कि अगला को हम 10/4/2020 को दिए हैं इतना रुपया, चाहे वो ब्याज के तौर पे हो, चाहे वो मूलधन के तौर पे हो, चाहे किसी भी तौर पे हो, आप उसका मदद किए। किसी का आवश्यकता है किसी भी विषय वस्तु का, तो आप उसका मदद कर रहे हैं, तो ये आपका क्या हो गया, आवश्यकता को सहायता देना हो गया। उसके बाद आते हैं नैतिक मूल्य और गणित। नैतिक मूल्य के बारे में पिछले कक्षा में भी मैंने चर्चा किया था कि गणित का जो नैतिक मूल्य होता है गणित में, तो आज हम थोड़ा विस्तार में और चर्चा कर देते हैं कि गणित का नैतिक मूल्य जो होता है वह चारित्रिक तथा नैतिक विकास करता है। चारित्रिक तथा नैतिक विकास करता है गणित। तो चारित्रिक कैसे, जैसे कि किसी भी हिसाब किताब में सही हिसाब किताब अगले को बताना, अपना किसी तरह का उसमें गलत तरह का जो हिसाब किताब उसमें नहीं ऐड करना, आत्मनिर्भर बनना, सही गलत सूची तैयार नहीं करना, आत्मनिर्भर बनना और आत्मविश्वास पैदा करना अपने आप में। इस तरह से जो होता है चारित्रिक और नैतिक विकास बच्चों में इस तरह से कई प्रकार से पैदा होते हैं। अपने शक्ति का विकास करना, विभिन्न प्रकार का आपका इसमें जो है सो नैतिक मूल्य में, गणित में विभिन्न प्रकार का चारित्रिक तथा नैतिक विकास से संबंधित शब्द आएंगे। और आगे आते हैं सांस्कृतिक मूल्य और गणित। सांस्कृतिक मूल्य,
हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ का रहन सहन, वहाँ का खान पान, वहाँ का परिवेश, वहाँ का जो है सो रीति रिवाज, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का धर्म, सब जो है सब क्षेत्र का जो है सो, सब समाज का जो है सो, राष्ट्र का जो है सो अलग अलग होता है। उसकी विशेषताएं, उसके गुण जो है सो अलग अलग होती है। और ये जो भी है खान पान, रहन सहन, जो हमारा संस्कृति है, जो आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, वो सब जो है सभी पक्ष जो है हमारा गणित से जुड़ा हुआ है। हम उसको जो है सो दृष्टिगोचर करते हैं। हमारा जो सांस्कृतिक धरोहर है, ऐसे कोई भी प्रकार का जो पर्यटक स्थल है हमारे समाज में, जो हमारा सांस्कृतिक धरोहर है, उसको भी हम गणितीय रूप से व्यक्त कर सकते हैं। आगे आते हैं जीवकोपार्जन, मूल्य और गणित। जीवन को यापन करने के लिए विभिन्न प्रकार के हम कार्य करते हैं, चाहे उद्योग धंधा खोलते हैं, या छोटा सा व्यापार करते हैं, या छोटा सा कोई शॉप दुकान करते हैं, छोटा सा बिजनेस करते हैं, कोई भी छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा व्यापार करते हैं। वह जो है क्या करता है को आपको गणित से जोड़ता है। चाहे जीवन को चलाने के लिए कोई भी कार्य आप कीजिए, वो आपको गणित से जुड़ा हुआ है। जीवन यापन करने के लिए आप कोई भी कार्य करते हो, आपको गणित से जुड़ा हुआ, और गणित को आवश्यकता उसमें पड़ेगा ही, हर हाल में पड़ेगा। चाहे लेन देन के रूप में हो, चाहे किसी भी सामान को आप बेचते हैं उसके रूप में हो, सेल करते हैं उसके रूप में हो, और क्या करते हैं खरीदते हैं उसके भी रूप में हो, या किसी भी रूप में हो, आप कोई भी उद्योग धंधा करते हैं, कोई भी व्यापार करते हैं, कोई भी व्यवसाय करते हैं, आप गणित जो है सो जुड़ा हुआ है आपके जीवन से। उसके बाद है मनोवैज्ञानिक मूल्य। मनोवैज्ञानिक मूल्य किसी भी समस्या का जो हम हल करते हैं, उसको किसी भी प्रश्न का समस्या को ढूंढते हैं, मानसिक रूप से उस समस्या का हल करते हैं और समस्या को खोजते हैं मानसिक तौर पे, और समस्या का समाधान करते हैं। तो मानसिक रूप से जो भी प्रक्रियाएं होती हैं किसी भी प्रश्न को बनाने में, या किसी प्रश्न को सॉल्व करने में, या किसी भी प्रश्न का समस्या का समाधान करने में, या किसी प्रश्न की समस्या को खोजने में, किसी तरह का मानसिक प्रयोग जो करते हैं, चाहे सूत्र के माध्यम से या सिद्धांत के माध्यम से, तो आपका वो मनोवैज्ञानिकरण होता है। उस तरह से वो आपका मनोवैज्ञानिक मूल्य हो गया। उसके बाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण और गणित। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का संबंध जो है गणित से कैसा है? बच्चों में एक जो है सो वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है सो गणित को, समस्या को हल करने में काफ़ी सहायता करता है। वह तकनीकी ज्ञान को बढ़ावा देता है। गणित में किसी भी समस्या में अगर बच्चों को है सो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समस्या का हल करते हैं तो उसको सहायता मिलती है, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण एक तरह से बच्चों में तकनीकी ज्ञान को विकसित करता है किसी भी समस्या को हल करने में। इस तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है सबसे पहले क्या करता है, समस्या क्या है उसको जानता है। उसका जो विशेषता है बता रहे हैं आपको हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण का। समस्या क्या है, समस्या को कैसे खोजना है, कैसे उसका हल करना है, कैसे उसको ज्ञात करना है, उस पर चिंतन करते हैं, समस्या पर चिंतन करते हैं। और समस्या का चिंतन करने के बाद हमें परिणाम प्राप्त होती है, उसी के अनुसार हम उसको नियम बनाते हैं। इस तरह से आज आपका चैप्टर 4 समाप्त हो गया। अगर इस वीडियो में अगर एक भी पॉइंट आपको, एक भी वाक्य अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि अगला चैप्टर जो हम वीडियो बनाएंगे वो आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।